आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ क्वार्सी पर हूँ और शहर में जो चर्चा चल रही है 14 अप्रैल को लेकर 2022 को लेकर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मेले को लेकर शोभा यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है। शहर में हलचल पैदा हो गई है, इसमें सियासत गर्मा गई है दलित समाज के लोगों में। और जहाँ तीन अध्यक्ष मौजूद हैं, वही एक अपने आप को संवैधानिक तरीके से जो अध्यक्ष पद पर तैनात हुए हैं वो एमएल पापा जी हैं। एमएल पापा से हमारी खास मुलाकात होने जा रही है और हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि जो संवैधानिक पद है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा का, और वो पूर्व में भी यहाँ कोषाध्यक्ष पद पर रहे हैं 2013 में, तो ये किस तरीके की शोभा यात्रा होनी चाहिए, किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से शोभा यात्रा कोरोना के कारण नहीं निकल पाई, पूर्ण रूप से उससे भव्य रूप नहीं दे पाए हैं समाज के लोग। लेकिन अब समाज के लोगों में जहां एक और सत्ता को लेकर ललक पैदा हो रही है, वही उन्होंने शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। एमएल पापा हमारे बीच में है, उनसे खास मुलाकात होने जा रही है, ये जानना चाहते हैं। एमएल पापा जी, अलीगढ़ जनपद में शोभा यात्रा पिछले 70-75 वर्षों से निकलती आ रही है। प्रत्येक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। पिछले 2 दशक से ये जो शोभा यात्रा है 2 वर्षों से कोरोना के कारण वो भव्य रूप नहीं समाज दे पाया। लेकिन इस बार समाज ने जो है इधर सत्ता को लेकर समाज में एक चेतना पैदा हो रही है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। इधर शोभा यात्रा का भी समय आ गया है, सरगर्मियाँ तेज हैं समाज के बीच में और शोभा यात्रा के लिए लोग निकल कर आ गए हैं। और प्रतिष्ठा जो बनी हुई है लोगों के बीच में एक दूसरे को स्पर्धा में नीचा दिखाने के लिए, तो आप भी एमएल पापा हैं, आप भी अध्यक्ष घोषित हुए हैं और आपको भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो अध्यक्ष बनाया है, क्या ये जो शोभा यात्रा निकलने जा रही है, अगर अलग अलग अध्यक्ष रहेंगे तो उसका भव्य रूप कम नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, आपकी बात ये सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की शोभा यात्रा के लिए ये 2-2, 3-3 अध्यक्ष बन गए हैं। इससे बाबा साहब के जो मेले में भव्यता कम होगी। लेकिन मेरा यही मानना है कि विधिवत तरीके से जो समाज के लोगों ने अंबेडकर पार्क में 25 फरवरी को मुझे जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है, जब अध्यक्ष बनाया है, मैं विधिवत तरीके से अध्यक्ष बन गया, तो मैं अपने कार्य को पूरी निर्भय तरीके से जो कर रहा हूं। और जिस तरीके से पहले मेला निकलता था, कमेटी का अध्यक्ष हर मोहल्ले में जाता था और मोहल्ले के लोगों से अपील करता था, अंबेडकर अनुयायियों से, कि भाई मेले में आपको एक भव्य झांकी लेके आनी है बाबा साहब के नाम पर, और बाबा साहब के चलचित्रों पर, महापुरुषों के नाम पर एक स्लोगन भी होना चाहिए। तो वही मैं समाज के बीच में हर मोहल्ले में जा करके ये काम कर रहा हूँ। कल मैं वहाँ गया था नगला मेहताम में, वहाँ भी लोगों ने मुझे समर्थन दिया। आज मैंने पड़ाव दुबे अंबेडकर धर्मशाला में मीटिंग की, वहाँ भी मैंने लोगों से अनुरोध किया कि भाई मुझे एक झांकी आपके मोहल्ले से बाबा साहब के लिए चाहिए और आप उस झांकी को भव्य रूप दे करके मेले में लाएं, ताकि बाबा साहब की 14 अप्रैल वाले दिन एक संदेश जाए कि बाबा साहब की जो मेला 2 साल से कोरोना काल में नहीं निकल पाया है, लेकिन अब कोरोना काल नहीं है तो वो मेला एक ऐसा सुंदर निकले, ऐसा भव्य झांकियाँ हो, सभी मिलजुल के समाज के लोग निकालें, और जिससे कि हमारा मीडिया में भी जो गलत संदेश जाता है कि 2-2, 3-3 अध्यक्ष बन जाते हैं, मेला जो है सही नहीं निकल पाता। तो जो विधिवत तरीका से है, मैं मेले का अध्यक्ष चुना हुआ हूँ और मैं मेले को पूरी तरह से निकालूंगा अच्छी तरह से। एमएल पापा जी, अध्यक्ष आप बन गए हैं, तो संवैधानिक रूप से आपको जो अध्यक्ष बनाया है वो समाज के किन लोगों ने बनाया है? मुझे समाज के उन लोगों ने बनाया है जो पूर्व की जो 2021 की जो मेले की अध्यक्ष बनाई गई थी, पूजा गौतम। उन्होंने 25 तारीख को अंबेडकर पार्क में अपने जो लेखा जोखा दिया खर्चे का, कि हमारे पास इतना पैसा समाज के लोगों ने चंदा दिया और इतना हमने खर्चा किया, इतने की हमने मूर्ति लगवाई। तो जब वो ये सारा हिसाब किताब देने के बाद में एक सहमति बनी, सहमति में मुझे लोगों ने अध्यक्ष चुना गया। विधिवत तरीके से लोगों ने कहा भाई एमएल पापा 2022 के लिए हमने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया है मेले का, और इनके ही सानिध्य में 2014 मतलब 2022 का मेला जो है निकाला जाएगा 14 अप्रैल को। एमएल पापा जी, अगर आप भी अध्यक्ष रहेंगे और भी अध्यक्ष बनेंगे, 3-3 अध्यक्ष आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 14 अप्रैल से बाद तक आने तक अध्यक्षों की संख्या बढ़ जाए, तो इसे कैसे मैनेज करेंगे? समाज को क्या संदेश देंगे आप अगर अध्यक्ष बनेंगे सारे लोग? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज वाले लोग ऐसा कार्य करें
के तीनों अध्यक्षों को या जो भी अध्यक्षों की जो लालसा अपने मन में लिए बैठे हैं, घर पे अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, उन्हें समाज के बीच में आना चाहिए। एक समाज के बुद्धिजीवी जो कमेटी उन्हें बनानी चाहिए, एक सार्वजनिक रूप से बैठना चाहिए कि भाई जब विधिवत तरीके से एक आदमी को अध्यक्ष चुन लिया गया तो आप अपने घर पे बैठ के कमेटी क्यों बना रहे हो, क्यों अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर रहे हो। और उनको अपमानित भी होना पड़ता है, लोग उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम अध्यक्ष क्यों बन रहे हो, जब दूसरा आदमी अध्यक्ष बना दिया गया, अम्बेडकर पार्क में उसको चुन लिया गया और आप 4 आदमी जाकर के पार्क में फोटो खिंचा करके मीडिया को दे देते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से बने नहीं हैं, वो अपने आप में अध्यक्ष बने हुए हैं, अपने सहयोगी के उससे अध्यक्ष बने हुए हैं। समाज ने मुझे अध्यक्ष चुना है। ML पापा जी, आपको समाज ने अध्यक्ष चुना है, एक गुट ने आपको अध्यक्ष बना दिया, एक गुट ने उनको बना दिया, एक गुट ने उनको अध्यक्ष बना दिया। अगर ये तीनों ही गुट रहेंगे तो समाज किसको चंदा दे? अगर तीनों ही अध्यक्ष रहते हैं तो मेरा समाज से अनुरोध ये रहेगा कि समाज उस व्यक्ति को चंदा दे जो नेक है, ईमानदार है, जो मेले को सही तरीके से जो है निकाल सकता है और जिसे विधि पूर्वक एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है अध्यक्ष बनाया है, उसको चंदा समाज दे और उसी से हिसाब किताब ले। तो ये किस तरीके से आप समाज ये आईना किस तरीके से देखेगा कि कौन आदमी ईमानदार है तीनों में और किस व्यक्ति का सामाजिक स्तर किस तरीके का है, ये कैसे पहचान होगी? ये सामाजिक स्तर तो इसी से पहचान हो जाती है कि एक अध्यक्ष मेले का बना, समाज के लोगों के बीच में बना, एक अध्यक्ष अपने घर पे बैठ के बना। और तो यही एक इसमें तरीका नज़र समाज को एक चयन कर लेना चाहिए कि भाई कौन समाज के नियमों को फॉलो कर रहा है, कौन समाज के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा। हमारी समाज के लोगों से बातचीत हुई है 2-3 दिन के दौर में, तो उन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ये जितने भी अध्यक्ष हैं एक जनरल मीटिंग बुलाई जाए सभी समाज के लोगों की, और उस समाज के लोगों की जो मीटिंग जनरल होगी तो उसमें जिसके पक्ष में ज़्यादा मत हो जाएंगे उसको अध्यक्ष बनाए। इसमें क्या राय है आपकी? देखिए, समाज वाले जो निर्णय लेंगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा, क्योंकि समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेले के अध्यक्ष तो हर साल बदलते रहते हैं। ये मेरा ये भी नहीं है कि मैं अध्यक्ष ही के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो एक बाबा साहब के लिए, मेले के लिए जो है उसके लिए अध्यक्ष बनाऊँ। अगर समाज चाहेगा कि भाई आप अध्यक्ष रहो, मेला निकालो, तो मैं मेला खुशी खुशी निकालूंगा, क्योंकि मुझे समाज से ही परमिशन लेनी है मेला निकालने की। प्रशासन से तो मैं ले ही लूँगा, जब मुझे समाज परमिशन दे देगा भाई आप अध्यक्ष हो, तो मैं प्रशासन से परमिशन ले लूँगा, मैं अध्यक्ष हूँगा। 25 तारीख को अम्बेडकर पार्क में जो मीटिंग हुई थी जिसमें आय और व्यय खर्च किया गया था, पिछली 131 जयंती है, 130 का दिया गया था, क्या उसमें पूर्व अध्यक्ष ने पूरा खाका जो तैयारी थी, जो पूरा जो वो था आय थे व्यय था, क्या वो उन्होंने सबमिट किया समाज के सामने? हाँ, उन्होंने 25 तारीख को अम्बेडकर पार्क में जो सूचना के तहत, सूचना सभी पर थी, हम भी पहुंचे थे, उन्होंने अपना आय व्यय की पुस्तकें छपवाई थी, वो लोगों ने पढ़ी थी, और कम से कम 50, 60, 70 लोग थे, और उन्होंने अपना जो है हिसाब दिया, सब लोगों ने पढ़ा। बचे हुए पैसे की उन्होंने एक 190 किलो की एक बाबा गौतम बुद्ध की मूर्ति भी लगाई है, जो बचे हुए पैसों की, जो कि आज तक कोई भी अध्यक्ष बचे हुए पैसे से बाबा साहब या गौतम बुद्ध की पीतल की प्रतिमा नहीं लगा पाया है, ये जितने भी अध्यक्ष रहे हैं। तो जो 14 अप्रैल 2022 को जो भव्य यात्रा शहर में निकलेगी और समाज जो है उत्साह में है, और समाज ये देख रहा है कि पिछले 2 वर्षों से जो भव्य शोभा यात्रा थी वो उसे पूर्ण रूप नहीं ले पाई है, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है तो समाज की निगाह इस बार है कि कौन अध्यक्ष ये साबित कर दिखाएगा कि जो भव्य शोभा यात्रा जो पूर्व में निकलती चली आ रही है 2 वर्षों से पहले, तो वो भव्य रूप दे पाएंगे। तो आप भव्य रूप दे पाएंगे क्या? हाँ, मैं समाज के सहयोग से पूरा मेले को 14 अप्रैल को पूरा भव्य रूप देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ समाज नहीं हो। मैं तो समाज के सहयोग से ही भव्य रूप दूंगा और हर मोहल्ले में जाऊंगा, हर अम्बेडकर अनुयायी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि भाई एक झांकी पूरी बाबा साहब के या महापुरुषों के उस पर आप लाएं और मेले की जो है शोभा बढ़ाएं, ताकि जो है मेला एक भव्य रूप ले सके। हमारा जो है ज़िले में नाम हो कि अलीगढ़ ज़िले में एक मेला कोरोना काल के बाद नहीं निकल पा रहा था, वो अब जो है भव्य रूप जो है ले चुका है। ML पापा जी, जो 2 और अध्यक्ष बने हैं आपके अलावा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं एक भव्य यात्रा को अच्छा रूप देने के लिए? मैं तो यही कहूँगा, जो 2 अध्यक्ष बने हैं वो भी हमारे साथ जो है आएँ और सहमति से जो है मेरा जो है सहयोग करें,
और सहयोग करें और मेले को जो है भागीदार बने, मेले को अच्छी तरह से निकलवाएं, क्योंकि एक आदमी कोई भी हो वो मेला नहीं निकाल सकता है, वो भी उनको मेरा सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेला अध्यक्ष जो है हर साल बदलते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई और अध्यक्ष बने, उसका भी समाज सहयोग करेगा, मैं भी सहयोग करूँगा। इस बार समाज ने मुझे चुन लिया है तो मेरा सबको सहयोग करना चाहिए, यही मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। समाज के लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई जब आपने मुझे बनाई दिया है अध्यक्ष, तो मेरे सानिध्य में आप मेला निकालिए, मैं भव्य रूप दूंगा आप लोगों के माध्यम से, सहयोग से, जैसा भी पूरा अच्छा तरह से मेला निकालने की कोशिश करूँगा। एमएल पापा जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए महिलाओं के पक्ष में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने कानून मंत्री पद से, केवल महिलाओं के फेवर में। तो यहाँ क्या जो दो अध्यक्ष हैं, एक आप हैं और एक अध्यक्ष और हैं और एक महिला भी अध्यक्ष है, तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कानून के पद से इस्तीफा दे सकते हैं महिलाओं के पक्ष में, तो आप दोनों जो अध्यक्ष बने हैं, क्या आप उस सुमन गौतम के पक्ष में इस्तीफा एक नहीं हो सकते क्या? देखिए, 2 साल से हम महिलाओं को ही सम्मान देते आ रहे हैं। 2 साल से हमने महिलाओं को ही मेले का अध्यक्ष बनाया है, ताकि बाबा साहब की विचारधाराएं महिलाओं तक पहुंचें, और जब महिलाओं में विचारधारा पहुंच जाएगी तो हमारा एक समाज पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा। जब जागरूक हो जाएगा तो देश भी हमारा तरक्की पे होगा। और महिलाओं का मैं भी सम्मान करता हूं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम महिलाओं को सम्मान ना दें। मैंने अपनी कमेटी में महिला मंडल संरक्षक बनाया है, उसमें महिलाओं को पूरा सम्मान मैं दूंगा, महिलाओं को लेके आऊँगा, उनके नाम पंपलेट पे भी होंगे, होर्डिंग्स पे भी होंगे, मैं पूरी महिलाओं को सम्मान दूंगा। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सम्मान दिया तो मैं भी बाबा साहब के ही कदम पे चलूंगा। महिलाओं का कभी कोई वो नहीं, अपमान नहीं होगा। पापा साहब जी, अब जो समाज जो है ये लगाए बैठा है, आस लगाया हुआ है एक अध्यक्ष के ऊपर कि भव्य मेला निकलना चाहिए, लोग भव्य मेला देखना चाहते हैं, तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल तक मैं दिन रात 24 घंटे इस बाबा साहब के मेले को निकालने के लिए भूखा प्यासा रहकर भी एक कर दूंगा। हर समाज के मोहल्ले में जाऊंगा और भव्य रूप देने का प्रयास करूंगा और समाज का सहयोग लूंगा और हर वर्ग के सहयोग लूंगा जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मैं सर्व समाज से सहयोग लूंगा बाबा साहब के मेले के लिए और प्रार्थना भी करूंगा भाई सर्वसम्मति से बाबा साहब के मेले को निकालें और भव्य रूप दें। आप मेरे हाथों को मजबूत करें। एमएल पापा जी का कह रहा है कि 14 अप्रैल 2022 की जो सरगर्मियां तेज हो गई है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर, उसमें समाज में उत्साह पैदा हो रहा है और उस भव्य शोभा यात्रा को बनाने के लिए समाज मुझे संपर्क कर रहा है, मैं समाज से संपर्क कर रहा हूं और समाज मुझे जो पूरा स्नेह दे रहा है, ये उनका मानना है। एमएल पापा जी ने बताया है कि जो शोभा यात्रा होगी अलीगढ़ की ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी, समाज का मुझे पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रत्येक मोहल्ले, गली बस्तियों में, दलित समाज में जा जाकर और सर्व समाज से भी मुझे सहयोग की आवश्यकता है और ये भव्य शोभा यात्रा जो अलीगढ़ में निकलेगी ये ऐतिहासिक होगी, उनका मानना है। देखते रहिए हर खबर सच के साथ।